मेरे पापा मेरे लिए किचन में लग रहे हैं। अब वो टाइम था कि यार वॉशरूम भी ले जा रहे हैं पापा, क्योंकि कोई नहीं था, भाई थे, पापा थे, यही लोग मुझे वॉशरूम ले जा रहे हैं, बिठा रहे हैं, खिला रहे हैं, पापा मुझे फ्रूट काट के दे रहे हैं। तो सच में परिवार परिवार ही होता है। मैं हमेशा इसी चीज़ को कहती हूँ कि परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और मेरे पापा को ब्रेड पकौड़े पसंद नहीं है तो उनको वो देख रहे हैं जो कह रहे हैं मैं तो खाता ही नहीं है। खाते कुछ नहीं है वो, छोड़ेंगे कुछ नहीं छोड़ेंगे नहीं। बताओ सही बने अच्छा आप मतलब पूछती हो कुछ भी बना लो वो कभी निकालेंगे। देखो हाँ जी पापा जी सही से देखो कैसा बनाया। हाँ जी तो ये ना तो मॉर्निंग है ना लंच का टाइम है, इवनिंग का टाइम है। और आप सोच रहे इवनिंग में मैं ब्रेड पे क्या कर रही हूँ। तो आज फिर से फरमाइश हुई है मेरे भाई की, यानी कपिल की फरमाइश है। एक्चुअली उसकी आज की नहीं, वो 2-3 दिन से ना कभी पकौड़ों के लिए बोल रहा है तो कभी ब्रेड पकौड़े के लिए बोल रहा है। और रोज मैं कहती हूँ हाँ बनाऊंगी बनाऊंगी, लेकिन नहीं बना रही। तो आज उसे होगी कि आज बना, उसे खाने का बहुत दिल कर रहा है। तो मैं चलो बना लेते हैं। तो इसमें अभी आलू रख दिया मैंने बॉयल होने के लिए। तो ये बॉयल होते हैं जब तक हम बना लेते हैं चटनी। चटनी की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि बिना चटनी के तो अच्छे नहीं लगने वाले। तो चटनी के लिए मैंने हरी मिर्च और टमाटर लहसुन और हरी मिर्च और प्याज, बस ये सामान लिया। और फिर है हरा धनिया। हरी चटनी बनाऊंगी लेकिन अलग तरीके से बनाऊंगी। तो चलिए इसे बना लेती हूँ, आप बने रहेगा। इसमें विसल आने वाली है तो मेरी वॉइस डट जाएगी। तो देखना ब्रेड पकौड़े बना लेते हैं और आने वाले होंगे वो। हाँ जी तो आप सोच रहे होंगे क्या ये कैसी चटनी बना रही हूँ। तो मैं कभी कभी अलग अलग तरीके से चटनी बनाती हूँ, सेम चटनी मैं कभी नहीं बनाती। तो ये मैंने ऑयल ले लिया। और ऑयल हम सिर्फ और सिर्फ सरसों का यूज करते हैं, कोई रिफाइंड यूज नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। कभी कुछ डिशेज में जरूरत पड़ती है तो वो मैं रखती हूँ कभी कभी, पर अभी वो खत्म है तो चटनी में तो मैं वैसे भी यूज नहीं करती उसको। तो चलिए इसको थोड़ा सा बॉयल वो गर्म होने देते हैं। और उसके बाद ये सारी चीजें इसमें हल्की सी टोस्ट कर लेते हैं ना, हल्का सा इसको कर लेंगे। टमाटर वगैरह सब थोड़े से गल जाए, प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद इसको ठंडा करके बनाएंगे चटनी। और ये तो बन ही रहा है। हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर फैमिली ब्लॉगर पूजा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि सीधा किचन में पहुंची, वो भी इवनिंग में, और फरमाइश है भाई की ब्रेड पकोड़े की। तो बस वही बना रही हूँ मैं। तो सोचा आपके साथ ये तो छोटी सी सिंपल सी रेसिपी शेयर कर ही लेती हूँ। वैसे तो सब लोग बहुत अच्छे बनाते हैं मुझसे तो बहुत अच्छे बनाते होंगे, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ। और जो ब्रेड पकोड़े होते हैं एक्चुअली ना, मार्केट में जो मिलते हैं उन पे बहुत मोटी बेसन की लेयर होती है, जो मुझे पसंद नहीं आती। ये बहुत ज़्यादा मोटा बेसन लगाते हैं, तो मैं बहुत हल्के और मतलब बहुत लाइट सा ही बेसन यूज़ करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बेसन बेसन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो चलिए बने रहिएगा व्लॉग में और देखिएगा आज कैसे बनते हैं ब्रेड पकोड़े। इसके अलावा बहुत कुछ है व्लॉग में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ में प्लीज़ जो लोग भी मेरे व्लॉग को देख रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपना प्यार बनाइए। तो चलिए बना लेते हैं चटनी। और चटनी बन रही है, मैं इस तरह से बना रही हूँ, कई तरह से बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। ग्रीन चटनी और भी तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आज इस तरह से बना रही हूँ। तो ये सब मैंने थोड़ा सा भून लिया है और अब इनके छिलके उतार लूंगी। छिलके उतारने के बाद सारे जो टमाटर हैं इनके जितने भी हैं पूरा गल जाते हैं और इनके छिलके अपना आप आसानी से हट जाते हैं। लेकिन गर्म है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है हाथ से हटाने में, क्योंकि गर्म है काफ़ी। और टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट कर दी तो फिर वो डिनर का टाइम हो जाता तो कोई खाने को तैयार नहीं होता, इसलिए फटाफट से मैं बना रही थी। तो बस इसी तरह से मैंने सारे टमाटर के सारे जो छिलके हैं वो उतार लिए हैं। और इसके बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। देख लीजिए क्या क्या डालूंगी।
तो ये सारे जो चीज़ें थी, प्याज, लहसुन और टमाटर और हरी मिर्च, ये सारी मैं मिक्सी के जार में डाल दूंगी। और इसके अलावा मैं इसमें हरा धनिया है, जो काफ़ी सारा मैं हरा हरा धनिया है वो डालूंगी। और खटास के लिए मैं इसमें थोड़ा सा अमचूर डालूंगी, क्योंकि नींबू रखा था लेकिन वो काफ़ी दिन का हो गया था, तो मेरा दिल नहीं माना उसे डालने का, तो मैंने इसमें अमचूर डाला है। अदरवाइज मैं दही वाली भी चटनी बनाती हूँ, जिसमें दही मतलब डालते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसका भी अलग फ्लेवर आता है। लेकिन इस तरह से भी चटनी बनाकर कभी देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही यमी बनती है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो ग्रीन चिली थी, ये मैंने रोस्ट नहीं की थी ऑयल में, इनको मैंने ऐसे ही डाला है। और ये है धनिया, आप देख ही रहे हैं, ये सारा डालकर मैं अब इसको ग्राइंड करूंगी। और इसमें थोड़ा सा ये नमक डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिस तरह जितना मतलब चटनी है उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैं डालूंगी। और साथ ही मैं इसमें डालती हूँ जीरा। और जीरा मोस्टली मैं जिस भी तरह की जितनी भी तरह की मैं चटनी बनाती हूँ, उन सब में जीरा मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि ज़ीरे का जो फ्लेवर है वो मुझे बहुत पसंद आता है, और सच में टेस्ट जो है इसका, चटनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए, अब मैं चटनी बस मिक्सी में बना लूँगी, और बिल्कुल ईज़ी सी रेसिपी है चटनी की, बहुत सिंपल सी। बस ये है कि हम कुछ थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं अगर रेसिपी को, तो थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाता है, और कुछ एक नया ही फ्लेवर आपको खाने को मिलता है। और यकीन मानिए, कुछ अच्छा ट्राई करते हैं तो टेस्ट अच्छा ही निकल कर आता है। तो मेरी चटनी भी बहुत अच्छी बनी थी, हालाँकि मैं तो पहले भी बना चुकी हूँ, मैं मोस्टली बनाती हूँ इस तरह की चटनी। तो मुझे ये पसंद आई थी, तो इसी वजह से मैंने ये चटनी फिर से बनाई। तो आज आपके साथ भी मैंने शेयर की है, तो आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है और बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। अगर इसमें नींबू डल जाए तो फिर तो उसका टेस्ट और भी दुगना हो जाता है। तो मेरी चटनी बनकर हो गई है बिल्कुल रेडी, और ये मैंने निकाल ली है बाउल में। और यही करते करते मेरे आलू भी बॉयल हो चुके थे, तो वो मैंने ठंडे करने के लिए रख दिए हैं एक तरफ, वो ठंडे हो गए। और ये देखिए, मेरी चटनी बिल्कुल रेडी है। हाँ जी, तो अब तैयारी हो गई है, जो ब्रेड पकौड़ों में फीलिंग भरी जाएगी वो फीलिंग रेडी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तवे पर जीरा डाला है मैंने, थोड़ी सी काली मिर्ची डाली है, उसका थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा हो जाता है। और इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी साबुत धनिया, मतलब जो सूखा होता है ना, ये दाने वाला, ये वाला थोड़ा सा धनिया डालूंगा, और इनको अच्छे से रोस्ट कर लूंगी। अच्छा, मैं ना इसमें अभी हींग डालना भूल गई हूँ, तो आप आगे देखेंगे मैं हल्का सा इसको बाद में हींग भी इसको भूनूंगी। अदरवाइज मैं हींग इसी के साथ में भूनती हूँ, लेकिन मैं भूल गई थी। और बस इसको हल्का हल्का सा ही रोस्ट करूंगी, बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको, बस हल्का हल्का सा रोस्ट करना है। तो और धीमी धीमी आंच में इसको हल्का हल्का सा रोस्ट करने के बाद मैं इसको पीस लूंगी। और आपने मोस्टली देखा होगा कि मैं कुछ भी बनाती हूँ, पराठे या कचौरी, तो जीरे और हींग को मैं हमेशा ऐसे ही भूनती हूँ। और आज ब्रेड पकोड़े हैं, तो इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और साबुत धनिया ये भी लिया है। इसको मैं चकले पर बेलन से बहुत आसानी से, मतलब ये पिस जाता है बारीक, बिल्कुल बारीक भी नहीं करना है, बहुत मोटा मोटा, मतलब हल्का हल्का दरदरा से ही रखना है। और ये देखिए, मैं बोल रही थी ना कि मैं हींग भूल गई, तो तवा गरम था सॉरी। तो गरम तवे पे मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया, और वो उसी में अच्छे से भून गया। जब तक मैंने ये मतलब जो रोस्ट किया है जीरा और धनिया, इसको मैं पीस रही हूँ, तब तक मेरा हींग भी इस पे अच्छे से भुन जाएगा। और बस इन सबको मिक्स करूंगी मैं, फिर जो आलू की जो फीलिंग मैं रेडी करूंगी, ये सारे मसाले उसमें मैं फिल कर लूंगी। हाँ जी, तो देखिए, मैंने वो जो भुना था जीरा, हींग और धनिया, ये पीस कर मैंने इसमें डाल दिया है। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा सूखा पिसा हुआ जो धनिया था वो भी थोड़ा डाला है, लेकिन बहुत डाला है क्योंकि उसका अलग ही फ्लेवर आता है। उसके अलावा मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च, और ये डाला है मैंने इसमें थोड़ा सा अमचूर, थोड़ा सा खट्टापन सा टेस्ट आने के लिए। और बस इन नमक और मिर्च और ये क्या बोलते हैं, अमचूर, बाकी जो मैंने मसाले भुने थे वो, बस इतना ही मैंने सामान इसमें डाला है। इतने ही मसाले मैंने यूज़ किए हैं, और ग्रीन चिली मैंने नहीं डाली क्योंकि मुझे नुकसान देती है, तो वो मैंने मिस कर दी है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे से, क्योंकि आलू ठंडे हो गए थे तो बहुत आसानी से मैश हो जाते हैं। और बिल्कुल ठंडे आलू हो जाते हैं तो वो, सच कहूँ, वो ठीक से मैश नहीं होते, और उनका ना अजीब सा पेस्ट हो जाता है। लेकिन थोड़े से गरम गरम आलू होते हैं ना, ये इनका देखो, अच्छा सा सिंगर पेस्ट का बनता है। बंदा आ गया, सिंगर। और कितने चालाक हैं, मुझे या काम में लगा के खुद बाहर गायब हो गए हैं ये। अब ये देखो, हम तो सोच रहे थे बन गए होंगे अब तक, देखा हम 1 घंटा। अच्छा, 6 बज गए, 5 बजे गए थे, याद है बताइए मुझे। कौन सा टाइम है इनके ब्रेड पकौड़े का भाई। तो शाम का देखा नाश्ता। कितनी जल्दी आ गई है नहीं।
चलो चाय तो रख दी है भाई मैंने, चाय बन रही है, ऑयल गर्म हो रहा है। अब ये घोल भी तैयार कर लेते हैं बेसन का। और मेरे पापा को ब्रेड पकौड़े पसंद नहीं है तो उनको वो देख रहे हैं, जो कह रहे हैं मैं तो खाता ही नहीं है। खाते कुछ नहीं है वो, छोड़ेंगे कुछ नहीं छोड़ेंगे भी नहीं। अच्छा ये जो बेसन का घोल है इसमें बस हल्का सा मैं नमक डालूंगी, क्योंकि बिल्कुल फीका फीका सा नहीं अच्छा लगता। बाकी तो सारे मसाले इसमें हैं, मैं इसमें कुछ नहीं डालने वाली, इसमें पानी से घोलूंगी और नमक डाला है थोड़ा सा। और मुझे एक चीज की जरूरत थी, मुझे चाहिए था थोड़ा सा बेकिंग सोडा खाने वाला जो होता है मीठा सोडा, या फिर मुझे चाहिए था बेकिंग पाउडर। लेकिन आज दोनों ही चीज खत्म हो चुकी है, मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि काफी दिनों से मैं कुछ ऐसा बना ही नहीं रही थी, तो मुझे बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी इसलिए। तो आज बिना उसके बनाते हैं, देखते कैसे बना, क्योंकि बेकिंग सोडा बहुत जरूरी होता है इसमें डालने के लिए। बहुत ज्यादा नहीं डलता, बिल्कुल चुटकी भर डलता है, जिससे कि ना जो बाहर की बेसन की जो लेयर होती है वो थोड़ी कुरकुरी होती है और थोड़ी फूली फूली होती है, ऐसे नहीं तो मोटा मोटा सा बेसन लगता है। देखती हूँ कैसे बनेंगे, मुझे नहीं पता आज तक, लेकिन बेकिंग सोडा होता तो परफेक्ट बनते। अब देखते हैं कैसे बनेंगे। अब हम कैमरे के सामने से आ रहे हैं, बढ़िया कैमरे के सामने आके खड़ा हो गया इधर आ कितने देर और क्या कपिल नहीं आया, दुकान पे गया। वो बनने के बाद आएगा जब रेडी हो जाएंगे। भैया आज उसकी फरमाइश पे है, कई दिन हो गए उसको, या तो लंच के टाइम पे उसे पकोड़े याद आ रहे हैं आजकल, दोपहर के खाने के टाइम पे कह रहा पकोड़े बना ले। मैंने अब खाना बनाओ या पकोड़े बनाओ, और अगर मैं अब ये कह देती ना कि भाई आज नहीं बना रही कल बना दूंगी, बस फिर उसका मुंह फूलने वाला था आज तो कि रोज ही बनाने के बारे बना रही है। वही थोड़ी सी हल्दी डालना भूल गई इसमें, जो घोल बनाऊंगी थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, कलर अच्छा आता है तो थोड़ी सी हल्दी डाली बस। वैसे ना ब्रेड पकोड़े में एक और तरीके से बनाती हूँ, रेनबो पकोड़े नाम है उनका मैंने रखा है ठीक है, या फिर तिरंगा भी बोल सकते हैं। रेनबो में तो 7 रंग होते हैं, रेनबो तो नहीं कहा जाएगा, तिरंगा बोल सकते हैं उसको, तो तिरंगा बनाती हूँ। लेकिन ग्रीन चटनी तो है, और आज टमाटो केचप खत्म है आज बहुत सारी चीजें खत्म है, क्योंकि हम लोग नहीं खाते हैं सच में ये टमाटो केचप वगैरह, हम लोग बहुत ही रेयर कभी खाते हैं। तो मैं जब भी लाती हूँ शीशी लाती हूँ, और वो मेरी फिर मुझे फेंकनी पड़ती है, 1 या 2 बार कोई खाता है, कोई खाता नहीं है, मुझे फेंकनी पड़ती है, इसलिए मैंने अब रखना ही बंद कर दिया टमाटो केचप। तो मैं वो वाले भी बनाती हूँ, कभी अगर बनाए मैंने तो जरूर शेयर करूंगी, और बड़े अच्छे से लगते हैं, खासकर बच्चों को तो वो बहुत पसंद आने वाले हैं। थोड़े मसाले से कम कर दो बच्चों के अकॉर्डिंग, तो देखने में थोड़े अट्रैक्टिव लगते हैं वो और भी ज्यादा। तो अब जो चीज देखने में अच्छी लगती है तो खाने में भी अच्छी बनती है, बस टेस्ट अच्छा हो तो, है ना। तो बस ये चलिए बना लेते हैं अब सिंपल से अपने, अच्छे से उसको पिठी भर दी है, और देखते हैं यार, मुझे बेकिंग सोडे का थोड़ा सा लग रहा है कि वो होना चाहिए, लेकिन नहीं है, आज उसके बिना काम कर रहे हैं। तो चलिए बर्फ डालते हैं, दुकान पे गया भैया से मंगा ले। अब तो नो सिंगिंग। वही जो मैं बोल रही थी, बेकिंग सोडा उसकी कमी है, उसके बिना कुछ कमी है। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी सही।
है भाई लड़के कहाँ गया? अच्छा तो मेरे पास आ भाई, ये गलत बात है, ये गलत बात है। वैसे मुझे ही हाथ लगा के किचन में खुद आराम से बैठ जाते हैं। इधर आओ भाई, मुझे कंपनी चाहिए, अकेले नहीं लगूंगी किचन में। हाँ जी, तो ब्रेड पकौड़े तो रेडी हैं और बस वैसे तो देखने में अच्छे लग रहे हैं और टेस्ट में तो खाने वाले बताएंगे। दूसरा जो मैं बोल रही थी कि वो जो क्या बोलते हैं उसको, बेकिंग पाउडर, हाँ बेकिंग पाउडर और सोडा, उसकी कमी थी। ये जो ऐसी शक्ल आती ना, ये शक्ल नहीं आती, परफेक्ट पकौड़े की शक्ल आती, तो ये उसकी वजह से है जो इस तरह। हालांकि मैंने थोड़े से ना क्रिस्पी भुने, इसलिए जले नहीं है, क्रिस्पी भुने इस वजह से ऐसे। वो बिल्कुल हल्के हल्के से होते हैं ना, वो नहीं अच्छे लगते, थोड़े कुरकुरे टाइप अच्छे लगते हैं तो कुरकुरे। देखो आवाज आ रही होगी आपको। तो चलिए ये तो रेडी है, दे देते हैं खाने के लिए। चाय मेरी बनी रही है, बस पकती है और मैं बना लेती हूँ फटाफट से और देखते हैं क्या है। बस वही कमी है, क्या कर सकते हैं। बेकिंग सोडा होता तो बात ही क्या थी, लेकिन चलिए कोई नहीं। अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से, जल्दी जल्दी बनाते हैं। अभी जाता मेरा मोबाइल। तो चलिए जी, बन गए हैं चाय, चटनी और हमारे ब्रेड पकोड़े। तो कर लेते हैं हम लोग इवनिंग स्नैक्स, यानी अपना शाम का नाश्ता। और आ जाइए आप भी, आप सब भी कर लीजिए नाश्ता। और चलिए मैं इनको टेस्ट कराती हूँ, टेस्ट करा के बताती हूँ कि कैसे बने हैं। अभी दे देती हूँ, ये पानी ठीक से बन गया ना टंकी। तो चलिए आ जाइए आप सब भी, और मैं इन सबको खिला देती हूँ। और अभी एक दो और हैं वो बना लूँगी मैं, इनको दे देती हूँ पहले। ये सोच मैंने प्रभु से हाँ भाई, अब ये तो बता दो बना कैसा है। ये सब कुछ नहीं चाहिए, सही सही बताओ। मुझे तो बनावटी कर रहा है, ऐसा लग रहा है बनावटी का, ऐसे 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 करके। बस सच बताओ, सही बने टेस्ट में? अच्छा पापा से पूछती हूँ, कुछ भी बना लो वो कभी निकालेंगे। देखो हाँ जी पापा जी, सही से
देखो कैसा मुंह बनाया, पूछा भी नहीं मैंने, बिना पूछे पहले ही बना दिया। हाँ तो पापा बताना जरा कैसा बना। देखो पापा आप पे फोकस है पूरा। आज मैंने चटनी भी बना दी है, हमेशा ये कहते हैं चटनी नहीं बनाती है, आज मैंने बना दी चटनी। आप बताओ पापा ईमानदारी से, थोड़ा तेज बोलो, भाई सुनाई नहीं आया है? खाने लायक है यानी पूरी तरह सही नहीं है। तो भाई चलो मैं भी खा लेती हूँ, आप सब भी खा लीजिए। ब्रेड पकोड़े आज हमने बहुत दिनों में बनाए ना, बहुत टाइम बाद हमने आज ब्रेड पकोड़े बनाए। पहले तो हम कुछ ना कुछ बनाते रहते थे भाई, और बस काफी टाइम से कुछ ऐसा बना ही नहीं पा रहे। चलिए बनाते रहेंगे कुछ ना कुछ आगे, अब तो शुरुआत हो गई है। तो टीवी चल रहा है भाई, न्यूज देख रहे हैं, न्यूज ही चलती है मेरे घर में और कुछ नहीं चलता। राम 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 करा, राम राम। चलो जी राम राम। और अब मैं खा लेती हूँ क्योंकि मेरी चाय हो रही है ठंडी, तो हम खा लेते हैं। फिर से किचन में। तो ब्रेड पकोड़े खाने के बाद किसी का खाना खाने का दिल नहीं है। पापा जी से पूछा था लास्ट, भाइयों ने तो तभी मना कर दिया था हम नहीं खाएंगे खाना, और मेरा तो पता ही है मैं तो जितना खा लूँ थोड़ा बहुत वही बहुत है मेरे लिए। तो पापा जी ने मना कर दिया, मतलब पहले तो बोले कि हाँ 1-2 रोटी खाऊंगा, तो मैं सोचा कि चलो बना देती हूँ। फिर कहने लगे कि रोटी नहीं बनानी तो जवे बना दो, और वो तो मीठे के शौकीन है, आपको पता ही है। बेशक मीठे का परहेज चलता हो उनका, लेकिन मीठा कुछ नहीं छूटेगा। परहेज कुछ नहीं है, बस चाय फीकी पीनी है, बाकी रोज कितना ही मीठा दिया जाओ तो मीठे के लिए तो बहाने हैं उनके। तो भाई अब पहले तो मैंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं बना रही 2 रोटी बनाती हूँ चिट्टी। लेकिन फिर बोला कि आशु बोला कि भाई हम भी खा लेंगे, तो चलो अब वो क्या हम सब खा लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो अब मैं बना रही हूँ जवे, जो कि पापा की फरमाइश है। तो आज मैं कभी भाई की फरमाइश पूरी कर रही हूँ, तो पापा की फरमाइश पूरी कर रही हूँ, और उनके चक्कर में हम दोनों टेस्ट ले रहे हैं फ्री में, मैं और आशु। हम दोनों के मजे अपने आप आ रहे हैं। कपिल की फरमाइश से हमें मिल गए ब्रेड पकोड़े, बेशक मेहनत करनी पड़ी, देखो बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन उसने कहा तो बन भी गए, नहीं तो नहीं बनते। तो उसके कहने से बन गए, तो हमने भी खा लिया, और मेरे और आशु के मजे आ गए। और अब रोटी बना रही थी, बस पापा के लिए 2 रोटी बनानी थी, तो उन्होंने जवे का नाम ले दिया। उनको ना वैसे बहाना चाहिए, सच बताओ मेरे पापा को मीठे का, है ना। उनको रात को 12 बजे हम कुछ काम कर रहे हैं या मूवी देख रहे हैं कभी बैठकर, तो उन्हें रात को 12 बजे 1 बजे अगर हम बैठे हुए हैं बातें कर रहे हैं, तो उनका क्या रहता है, जब बात ही कर रहे हो तो ये कर रहे हो तो एक काम कर हलवाई बना ले। तो उन्हें कुछ और याद नहीं आता, हलवा जवे ऐसी ऐसी मीठी हो गया। तो उन्हें मीठी मीठी चीजें याद आती हैं अभी खाने के लिए। चटपटे के लिए बहुत कम, कभी कह देंगे कि पकौड़ी बना ले या कुछ ऐसा बना ले, लेकिन इन चीजों के लिए बहुत जल्दी बोलेंगे कि ये बना ले। तो चलिए उनकी भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं भाई, उनके सहारे से हम भी खा लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वही खाने वाले हैं। तो मेरी और आशु की पार्टी आज बिना वजह ही हुए जा रही है, तो हम दोनों अपने मजे कर रहे हैं फ्री फंड में, उनके चक्कर में हमारे ही मजे हैं। लेकिन मुझे तो बनाना पड़ रहा है, तो बनाएगा कौन, तो बनाना तो पड़ेगा, बिना बनाए खाने को मिलेगा नहीं। तो मैं बना लेती हूँ फटाफट से जवे, और फिर किचन समेट लेती हूँ। अभी ऐसी रखी हुई है किचन में, थोड़े से सिंक में बर्तन है वही। तो मैं बैठ गई थी, कुछ काम कर रही थी, मैं फोन में ही लगी हुई थी सच बताऊं, पर काम कर रही थी, ऐसे नहीं मैं रील्स या वीडियो नहीं देख रही थी, मैं काम कर रही थी फोन पर। तो मैंने सोचा कि चलो खाना नहीं बनाना है तो अपना वो काम फिनिश कर लेती हूँ, जो मेरा काम है उसको किया है मैंने अभी, और वो चल वो काम अभी पेंडिंग में रुक गया है, तो वो तो चलो अभी हो जाएगा, थोड़ा सा ही काम है, ज़्यादा नहीं रह गया। तो वो अभी मैं फिनिश हो जाएगा, उसके बाद कर लूँगी। ये जगह बना लेती हूँ, किचन साफ कर लेती हूँ फटाफट, और उसके बाद में हूँ फ्री, बिल्कुल फ्री। तो चलिए बना देते हैं।
चलिए मैं बना लेती हूँ और करती हूँ फटाफट से किचन साफ, और आपसे मिलते हैं। बनते क्या, आप बने रहिए साथ में। अरे हाइट छोटी रह जाती है भाई मेरे लिए। वैसे तो ठीक ठाक हाइट है, लेकिन ये कैबिनेट इतने ऊंचे बने हुए हैं कि मेरी हाइट पड़ती है कम, तो मैं आई अभी। हो गए हम लंबे। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये इतना ऊपर तो यहाँ तक जो हाथ जाता है, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाता है। तो इतनी भी लंबी नहीं हूँ, ठीक ठाक हाइट है, कम नहीं है लेकिन इतनी नहीं है। ये 7-8 फुट हाइट नहीं है मेरी। इतना ऊपर तक नहीं चाहता हाथ जाने वाला मेरा। चलिए फिर इसे बनने देते हैं, हम करते हैं फटाफट से काम। किचन साफ कर लेते हैं अभी। और ये बच गई है थोड़ी सी आलू की पिट्ठी, मेरी बच गई है, तो मैं इसको रख लेती हूँ सुबह अगर दिल किया तो। वैसे तो मैं रख ही लेती हूँ, और हर बार यूज़ नहीं करती हूँ मैं सुबह के टाइम इसके, मेरा दिल नहीं मानता। लेकिन फेंकने का भी दिल नहीं होता मेरा, क्योंकि इतनी टेस्टी बनी हुई है। तो चलिए रख लेती हूँ इसको, अगर मेरा दिल किया तो सुबह पराठे बना लेंगे इसके। कम से कम 2-3 पराठे तो बन ही जाएंगे, 2-4 पराठे तो बन ही जाएंगे आराम से। तो चलिए इसको रख देते हैं और इसको क्लीन कर लेते हैं फटाफट से। वो कहाँ गया, यहाँ से। हाँ जी, तो जब तक जवे बन रहे हैं मैंने सोचा अपनी किचन क्लीन कर लेती हूँ, तो फटाफट से मैं अपनी किचन क्लीन करने लग गई हूँ। और बर्तन तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि अब वेदर काफी चेंज हो गया, तो इतना चिल्ड पानी नहीं होता जो दिसंबर और जनवरी में होता है। तब तो बहुत बुरी हालत होती है सच में बर्तन साफ करने में। लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्मियों में तो कोई दिक्कत नहीं होती, पानी बहुत बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो बस मैं फटाफट से लग गई अपने बर्तन साफ करने भाई। और ये तो करने जरूर, क्योंकि अगर रात को गलती से बर्तन रह जाएं, कभी तबीयत खराब हो या कुछ, तो सुबह को इतना बुरा लगता है ना कि चाय बनाने आओ किचन में, पहले तो सबसे पहले गंदे बर्तन दिखते हैं। तो मैं कभी नहीं रखती अपने किचन में रात को बर्तन। कभी बहुत ज्यादा ही कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो मजबूरी की बात हो जाती है। अदरवाइज मेरी कोशिश ये रहती है कि जैसे ही मैंने खाना खाया है तुरंत, पापा वगैरह खाना खाते रहते हैं और मैंने अगर खाना खा लिया तो मैं फटाफट से अपनी किचन में आती हूँ और किचन साफ करती हूँ, क्योंकि सुबह को गंदी किचन भी मुझसे नहीं देखी जाती। जिस दिन हाँ रह जी, जाती है मेरी तो सच में किचन मूड क्लीन, खराब हो जाता है सुबह सुबह बर्तन गंदी अभी किचन पड़े देख हैं, के। बाद में लगाएंगे। और तब तक मेरे जलेबी बन गए, चलिए दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, तो मेरे जलेबी बनकर रेडी है, लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ और इसमें ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट क्या है, एक सेकंड। आशु आवाज कम कर टीवी की। आशु तो है ही ना, एक सेकंड रुकना। आशु है नहीं, मैं आशु आशु कर रही हूँ। हाँ जी, तो आशु था नहीं, पापा जी हैं, वो आवाज कम नहीं कर रहे हैं और तेज कर रहे हैं। सच में कभी कभी बहुत परेशान करते हैं जानबूझ के। तो कह रहे हैं हाँ भैया हमें मूवी देखने दो, कोई साउथ की मूवी आ रही है। तो मेरा मन क्या कर रहा है कि आपने कभी दूध में ब्रेड खाया, बहुत लोगों ने खाया होगा, सब लोगों ने खाया होगा, लेकिन जब में कभी ट्राई किया है, मैं करती हूँ। तो मैंने सोचा इसमें थोड़ी सी ब्रेड भी ऐड करते हैं और सच में उसका टेस्ट और दुगना हो जाएगा और बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। सच में कभी आप करके देखिएगा। वैसे तो दूध में ब्रेड तो सभी ने खाई होगी,
इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी ने ट्राई किया ब्रेड तो दूध में, लेकिन कभी आप इस तरह से कुछ जवे बनाएं या खीर बनाएं, है ना, ये दूध का कुछ भी, मखाने कुछ भी हम बनाते हैं, मखाने की खीर बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, तो उसमें ट्राई करना। और मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी बहुत छोटे थे हम, मैं खुद बहुत छोटी सी थी, स्कूल जाना ही स्टार्ट किया होगा, मुझे याद है अच्छे से। तो मम्मी बीमार हुई थी तो पापा ने ना तब खीर बनाई थी ब्रेड की। मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी और कपिल था, आशु नहीं था तब तक, मुझे इतना याद है। मुश्किल से मैं भी कोई 4-5 साल की रही होंगी, 6 साल की, हाँ 5 साल की रही होंगी, क्योंकि कपिल का भी बर्थ ही हुआ था तब की बात है, मुझे याद है। तो पापा ने ना जब बनाई थी ब्रेड वाली खीर, और मुझे आज तक याद है, मुझे वो टेस्ट इतना पसंद आया कि मुझे आज तक वो टेस्ट पसंद है। और अभी जो मेरे साथ में जो मेडिकल कंडीशन हुई थी, अभी इसके बारे में नहीं बताया है मैंने, देखती हूँ कभी बता पाती नहीं पता, लेकिन ये बात जरूर मैं आपको बताऊंगी। तो उस दिन क्या हुआ ना कि खाना बनाता था आशु, कपिल को कुकिंग नहीं आती है, तो आशु खाना बनाता था। तो एक दिन उसको जाना पड़ गया किसी पार्टी और फंक्शन में, और रात हो गई थी और मुझे तो मेडिसिन लेनी थी जो बात है, और मेरे को टाइम पर खाना देना बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे, और ज़्यादा कुछ खा नहीं सकती थी, दलिया और खिचड़ी बस ये होता था। तो कपिल को आती नहीं थी बनानी, वो चला गया पार्टी में। अब फ्रूट कब तक खाऊंगी और कितना खाऊंगी, फ्रूट भी मुझे बहुत कम, मतलब जैसे 1 चीकू, इतना सा पपीता, ऐसे मेरे को खाना दिया जाता था। लेकिन वो चाहिए था क्योंकि भूख तो लगती थी, क्योंकि मेरा 7 दिन तक मुझे पानी भी नहीं दिया गया था, पानी की एक बूंद मुझे नहीं दी थी 7 दिन तक, मैं सिर्फ ड्रिप और वैसे रही सच में। तो उस दिन जब ये टाइम हो गया था, रात को 10 बज गए और मुझे सच में बहुत भूख लगने लगी, और फ्रूट से भी काम नहीं चल रहा था क्योंकि मुझे मेडिसिन मिली थी। तो मेरे पापा ने उस दिन मेरे लिए दलिया बनाया। सच में उस दिन मेरे पापा ने कितने सालों बाद कुकिंग की मेरे लिए, और दलिया बनाया। और दलिया सच में, वो बाकी वो चाय भी नहीं बना सकते अपने आप, उनको अगर वो घर में अकेले ना, वो अपने लिए चाय नहीं बना सकते बिल्कुल भी, बैठे रहेंगे, पानी भी अगर वहाँ रखा हुआ है तो पी लेंगे, अगर हम नहीं है तो, अगर हम है तो पानी भी वहां से हम ही देना पड़ेगा, ऐसे है वो। लेकिन उस दिन उन्होंने मेरे लिए बनाया कि टाइम से देना है इसको, तो दलिया बनाया, और दलिया क्या टेस्टी बनाया। और उन्होंने क्या क्या चीज, दलिया, जवे और ब्रेड, तीनों चीज को मिक्स करके बनाई। और सच में मैं वो टेस्ट आपको नहीं बता सकती, सच में ऐसा नहीं है कि पापा ने बनाया तो मैं इसलिए तारीफ करी, सच में, या फिर मैं बीमार भी थी और मुझे कुछ खाना था, क्योंकि खाना तो मुझे मिल ही नहीं रहा था, लेकिन उसका टेस्ट सच में मैं नहीं भूल सकती। सच में पापा ने मेरे लिए बनाया और इतना यम्मी था, बहुत यम्मी था भाई सच में। और थैंक यू, मैं तब पापा को बोला था, मैंने तब भी पापा को बोला था, थैंक यू बोला था, लेकिन आज मैं इसके थ्रू बोल रही हूँ कि थैंक यू सो मच पापा, आपने मेरे लिए कुकिंग की। और मुझे सच में बहुत खुशी हुई थी उस दिन कि मेरे लिए कुकिंग की है, वो भी मेरे पापा ने, जो कि अपने लिए कब चाय नहीं बना सकते, और उन्होंने मेरे लिए कुकिंग की थी और मैंने वो खाई। और उसके बाद मैंने मेडिसिन ली, तो टेस्ट मुझे बहुत पसंद आया। तो बस यही था कि कभी कभी हम जो मतलब सोचते भी नहीं है वो चीज़ हो जाती है। कभी पापा ने बहुत छोटे थे कभी बनाया था, क्योंकि हम बहुत छोटे थे, मम्मी बीमार थी तो मजबूरी में बनाया। उसके बाद फिर धीरे मैंने बहुत जल्दी खाना बनाना शुरू कर दिया क्योंकि मम्मी बीमार रहती। मैंने 5th क्लास से ही प्रॉपर कुकिंग मतलब खाना मेरा एक टाइम का परमानेंट हो गया था 5th क्लास से, कि शाम को मुझे ही बनाना है। तो मैं 5th क्लास से खाना बनाती आ रही हूँ, तो वो तो चलो कोई नहीं, लेकिन जब मेरे लिए पापा ने बनाया उस कंडीशन में, तो मैं बहुत इमोशनल भी हो गई थी सच में। लेकिन हम कई बार ना जता नहीं पाते हैं, सामने से बता नहीं पाते हैं कि हाँ हमें कितना अच्छा लगा है, कितनी खुशी हुई है, क्या फील, वो फील नहीं बता सकते। तो बस बहुत खुशी हुई थी मुझे, बहुत ही, मतलब वो चीज़ तो मैं आज भी नहीं बता सकती कि वो क्या खुशी थी कि मेरे पापा मेरे लिए किचन में लग रहे हैं। और वो टाइम था कि यार वॉशरूम भी ले जा रहे हैं पापा, क्योंकि कोई नहीं था, भाई थे, पापा थे, यही लोग मुझे वॉशरूम ले जा रहे हैं, बिठा रहे हैं, खिला रहे हैं, पापा मुझे फ्रूट काट के दे रहे हैं। तो सच में परिवार परिवार ही होता है। मैं हमेशा इसी चीज़ को कहती हूँ कि परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है परिवार से बढ़कर। जो परिवार आपके लिए हो जाएगा वो कोई नहीं होगा। तो हमेशा परिवार के साथ रहिए, परिवार के साथ मिलकर रहिए, खूब सारा प्यार दीजिए तो बहुत सारा प्यार मिलेगा, है ना। और अब मेरे ये बन गए हैं, मैं दे देती हूँ क्योंकि अभी ठंडा करूँ ना, क्योंकि इसमें ब्रेड डल गई तो थोड़े से गाढ़े वाले हो गए हैं ये, तो मैं इनको दे देती हूँ। वैसे तो पापा को ना वो दूध वाले पसंद है, लेकिन चलिए देते हैं आज ये वाले और खाते हैं हम सब। चलिए मैं दे देती हूँ, खा लेते हैं हम सब अब, और आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए
काश मैं आपको खिला सकती, पर चलिए देखते हैं। अगर सफ़र लंबा हुआ तो क्या पता कभी आप और हम मिले, और मैं तो चाहती हूँ ये सफ़र लंबा रहे और बहुत अच्छा रहे और हम फ्यूचर में ज़रूर मिले। तो चलिए अब मैं दे देती हूँ खाना, मतलब डिनर। आज का डिनर तो यही है, ब्रेड पकौड़े शाम के, और डिनर में है ये जवे, और ये जवे कम खीर ज़्यादा, पता नहीं अलग ही है।